डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं ना आपको आज बताती हूँ कि आपने टाइटल्स 3% टाइटल अगर करना है तो उसकी प्लानिंग किस तरह की जाती है, या हम रिटर्न प्लानिंग किस तरह करते हैं, या अगर आपने 6% टाइटल करना है तो उसकी रिटर्न प्लानिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वैसे मेरे पास ये वीडियो ऑलरेडी है लेकिन वो थोड़ी सी ब्लर है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दूसरे फ़ोन से क्लियर सी वीडियो बना के शेयर करती हूँ और वही प्लानिंग मैं आपको अगेन समझाती हूँ। तो ये देखें डियर मेंबर्स, यहाँ पे मैंने ना एक ट्री की तरह ड्रा किया। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे 100 बीपीस करने वाले आप हैं, और उसके बाद एक आपकी मेंबर हैं जिसने किए 70 बीपीस, एक ने किए 50 बीपीस। ठीक है, और हो सकता है एक 20 कर ले और कोई जो है ना वो 50 कर ले। इन दोनों ने अपने गिफ्ट्स ले लिए, इस दिन वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया, और ये बाद में आई थी तो उन्होंने सिर्फ 20 पॉइंट्स किए। टोटल देखें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इनको, हम ऐसा करते हैं कि हम इस 20% वाले बंदे को निकाल देते हैं, क्योंकि अब अगर ये बंदा ज्वाइन हो गया, ये मेंबर आ गई, तो इसका ना तो ये गिफ्ट ले पाएगी, ना 70 बीपीस करने के बाद वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर पाएगी, तो हो सकता है ये वैसे ही छोड़ जाए। तो हमने कोशिश करनी है कि 3 ही एक्टिव मेंबर्स को लेके हम तीनों को इतने पॉइंट्स करवा दें लाजमी तौर पर। अगर 20 करने के बाद भी उसको गाइड करेंगे वो अपने 50 करके अपना गिफ्ट ले लें। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि टाइटल की प्लानिंग का क्या मतलब होता है। अब बात आते हैं, करते हैं हम कमीशन कैलकुलेशन की। हमारे टोटल पॉइंट्स 270 हुए हैं। ठीक है, 270 हमारे टोटल पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कमीशन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि हमारा जो बिज़नेस वॉल्यूम है ना, वो हमारा है 125 बिज़नेस वॉल्यूम है। ये इसको कहते हैं बीवी, बिज़नेस वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं मेंबर ए की। ये मेंबर ए है, ये मेंबर बी है, ये मेंबर सी है। तो ए वाले की हम करते हैं, यानी कि 70 जिसने पॉइंट्स कर किए हैं उसको बिजनेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। और देखिए 3% जो टाइटल होता है ना, उसकी रैशनल फॉर्म में उसको हम 0.03 लिखते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे इसको डेसिमल फॉर्म में हम इस तरह 0.03 लिखते हैं, ये होती है। तो इसी तरह कैलकुलेशन में हम 0.03 ही लिखेंगे 3% टाइटल को। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 262 हमारा मेंबर ए की तरफ से हमें मिला। ठीक है, मेंबर बी की तरफ से इसी तरह हमें, क्योंकि हमने अब 50 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसी तरह मेंबर सी से भी हमें ये मिला। हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें 636 रुपीज़ कमीशन इनकी तरफ से मिलेगा। और लेकिन एक बात याद रखनी है कि FBR से 24% टैक्स निकलता है, और अगर आप FBR में रजिस्टर्ड हो जाएं तो 12% टैक्स निकलेगा इसमें से। ठीक है, टैक्स बिल हम देते हैं FBR को, चाहे आप जिस मर्जी टाइटल पे हो आपको टैक्स लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 3% करना चाहते हैं तो ये ट्री आपको काफ़ी हद तक समझा देगा कि आप अपना टाइटल किस तरह कर सकती हैं। ये देख सकती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद देखें, अगर हम 6% की बात करें, अगर आप चाहती हैं कि आप 6% टाइटल करें तो 6% टाइटल के लिए भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने किस तरह की प्लानिंग करनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर रिक्रूटमेंट की ऑफ़र है, रिक्रूटमेंट ऑफ़र का मंथ चल रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट की ऑफ़र जो है वो 3 माह बाद आती है। 3 माह बाद अगर आप जिस मंथ में आपने ज्वाइन किया, जिस मंथ में आप टाइटल करना चाहते हैं, अगर वो मंथ रिक्रूटमेंट ऑफर का है तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने सारे नए मेंबर्स को 70 पॉइंट्स करवाएं, ताकि आप रिक्रूटमेंट ऑफर भी क्वालिफाई कर सकें। लेकिन अब जस्ट मैं आपको ये 6% टाइटल की प्लानिंग बताती हूँ। 6% टाइटल है जी हमारा, इसमें 70 दो मेंबर्स ने किए, यानी कि ये मेंबर ए हो गया, ये मेंबर बी हमारा, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये देखें वही इसका तरीका है। लेकिन ये जो देखें, ये जो मेंबर इसका हम रख लेते हैं मेंबर ई। ठीक है, ये भी मेंबर था ना, तो लेकिन इसने किया 3%, इसी मेंबर ने, यानी कि हमारी एक मेंबर ने किया 3%। ठीक है, एक मेंबर ने हमारी 3% कर लिया जब हम 6% टाइटल पे थे। तो इसी में से किसी एक मेंबर ने अगले मंथ में, यानी कि जिसने ए वाली मेंबर ने ना अगले मंथ में कर लिया 3%। ठीक है, ये मैं आपको प्लानिंग दे रही हूँ, बता रही हूँ कि आपकी टीम में कम से कम एक मेंबर तो 3% करे ना, चाहे वो इस प्लानिंग पे करे चाहे जैसे मर्जी करे, लेकिन कम से कम उसके भी 270 बीपीस हों। वो मेंबर ई ने 270 बीपीस क्रिएट किया, वो 3% टाइटल पे आ गई। लेकिन ये आपके नए आने वाले लोग हैं, जिन लाइक मेंबर्स को, आपने 2 मेंबर्स को 70 पर करवाने हैं, और सी वाले को और डी वाले को आपने 50 बीपीस करवाना है। यानी कि 2 मेंबर्स को आपने 50 करवाना है और 2 मेंबर्स को आपने 70 करवाना है कम अज़ कम। लेकिन कोशिश करें, अगर रिक्रूटमेंट का मंथ चल रहा है तो उन दोनों को भी 70 करवाएं, ताकि आप रिक्रूटमेंट ऑफर वाला गिफ्ट भी अवेल कर सकें। ठीक है, अगर क्राइटेरिया चल रहा है तो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टोटल पॉइंट्स हमारे 660 हमारे ग्रुप बीपीस बनेंगे। ठीक है, ग्रुप बीपीस हमारे ये हो गए। उसके बाद ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया ना। अब हम
इसको डेसिमल की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 0.06 बनेगा परसेंटेज को। और उसके बाद हम कमीशन कैलकुलेशन का सीखते हैं। कमीशन कैलकुलेशन देखें, ये जो मेंबर ई है ना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सबसे पहले इसकी कमीशन कैलकुलेट करते हैं। ये इसका 3% टाइटल पे है मेंबर ई, और इसके ग्रुप बी कितने हैं 270। अब 3% को इस फॉर्म में लिखेंगे तो 0.03। हमने क्या करना है, उसके टाइटल को अपने टाइटल में से माइनस करना है। ठीक है, हमने अपने टाइटल में से उसके टाइटल को माइनस कर देना है। तो पीछे कितना बचा, यानी कि 3% बचा पीछे 0.03। अब हम बात करते हैं मेंबर ई की कमीशन कैलकुलेशन के बारे में। आपको बताती हूँ, ये मेंबर ई इसने 270 पॉइंट्स बनाए। वही बिजनेस वॉल्यूम जो बीवी था उसको हम 125 जो हमारा बीवी है यानी कि बिजनेस वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और वही आपको पता है उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपने टाइटल से। यानी कि जो टाइटल है हमारा इस टाइम के कौन सा टाइटल है, हमारा टाइटल है 3%। तो इस टाइम इस मेंबर ई की बात कर रही हूँ, ई के टाइम पे हमारा 3% टाइटल हो गया क्योंकि उसका टाइटल हमारे टाइटल में से माइनस हुआ है। उसके बाद हमारा जो मेंबर ई की तरफ से कमीशन आया ना वो 1012 रुपीज़ है। अब मेंबर ए का देखते हैं, मेंबर ए की तरफ से भी इतना आया, मेंबर बी की तरफ से भी देखें सेम टू सेम 555 आया, 525 आया, 525 इसकी तरफ से आया। मेंबर जो सी है उसने भी हमें इतने दिए, मेंबर डी ने भी हमें इतने ही रुपीज़ दिए, यानी कि 375 इन दोनों की तरफ से आया और इन दोनों की तरफ से हमें इतना मिला। ठीक है, तो ये इनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, इन सारे कमीशन को हम अगर हम काउंट करें, इन सबको काउंट कर लें ऐसे, तो ये कितना बना 2512 रुपीज़ बना। ठीक है, ये देखें ये थोड़ी प्लानिंग होती है, ये कमीशन कैलकुलेशन भी आपको पता हो, हम जितना कमाना चाहते हैं कितना हमें मिलेगा, कितना हम अर्न करना चाहते हैं, कितना मिल सकता है बिजनेस में, कमीशन कैलकुलेशन का ये सारा आपको मिलेगा। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ, ये तो हमारा कमीशन होता है। ठीक है, हमें कंपनी की तरफ से बोनस भी मिलता है, और लेकिन वो बोनस एंटरप्रेन्योर बोनस होता है। ठीक है, स्पीड बोनस भी होता है। स्पीड बोनस किसको मिलता है, जो मेंबर टाइटल कर रहा है ना उसको स्पीड बोनस मिलेगा और हमें एंटरप्रेन्योर बोनस मिलेगा। ठीक है, हम यानी कि जो अपनी टीम में मेंबर को ऐड करके टाइटल करवा रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योर बोनस मिलेगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बोनस होता है बेसिकली क्या होता है, इसका ये होता है कि अगर आप ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में अपनी मेंबर को ऐड करवाने के बाद उसको 3% टाइटल करवा दें तो आपको 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। यानी कि अगर आपने अपनी मेंबर को ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में ही ये वाला टाइटल 3% टाइटल करवा दिया और उसको इतना कमीशन आ गया तो आपको भी कंपनी की तरफ से 1000 रुपया अलग से मिलेगा बोनस की सूरत में। सेकंड मंथ में अगर आपने 6% करवा दिया तो 2000 मिलेगा, और थर्ड मंथ में अगर आपने 9% टाइटल करवा दिया तो आपको 4000 मिलेगा, और अगर आपने फोर्थ मंथ में 12% टाइटल करवा दिया तो ये बहुत ज़्यादा बोनस होता है। ठीक है, मतलब 6000 से अबव भी। तो अब आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कंपनी हमें कमीशन बोनस और ये सारी चीज़ें किस तरह देती हैं। अच्छा, ये ना थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार मैस में हमने फैलाया हुआ है ये क्या, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया तो मिल गया ना। बस इस फार्मूले को याद रखें, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेंबर्स के बीपीज़, उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम एंड आपका टाइटल। ठीक है, याद रखें कमीशन कैलकुलेशन में हमें क्या करना होता है, मेंबर यानी कि मेंबर के बीपीज़, और ये फार्मूला है मल्टीप्लाई बाय बीबी बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आपका टाइटल। ठीक है, योर टाइटल और इज़ इक्वल टू कमीशन। ये आपका होता है कमीशन का फार्मूला, समझ लें जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। तो ये फार्मूला है हमारा, यानी कि मेंबर के बीपीज़, बिजनेस वॉल्यूम और आपका टाइटल। अगर आपकी मेंबर जो है ना वो टाइटल पे है यानी कि उसके 200 पॉइंट्स है तो वो यानी कि 3% पे टाइटल पे होगी, और आपका अगर 6 पे है तो आपका भी माइनस में जाएगा टाइटल। अगर वो 6% पे है तो आपका अगर 9% हो रहा है तो आप 6 में से 9 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 0.03, यानी कि आपका 3% हो जाएगा। यही इसकी थोड़ी सी समझने वाली बात है। उम्मीद है कि आपको समझ आती होगी। थैंक यू सो मच।